नेक्स्ट टॉपिक टाइमर एंड काउंटर। तो पहले हम टाइमर पढ़ते हैं। टाइमर क्या करता है आपका इंडस्ट्रियल तौर पे जो हमारा टाइमर है उसकी काफी सारी आपका एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है टाइमर हमारा। टाइमर डिस्कशन भी हम करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो भी आपका अप्रोच होती है वो कुछ भी पैकिंग आप कर रहे हो या फिर आपका फिलिंग आप कर रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका, तो जो भी मशीनें हैं वो आपका सब टाइम के बेस पे चलती हैं कि इसे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद अगला जो ऑपरेशन होने वाला है वो कितनी देर में स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हम टाइमर से कैलकुलेट करेंगे या फिर टाइमर से सेट करेंगे। तो पहले जो थे वो जब तक हम यूज करते थे आपका रिलेज को, तो प्रॉपर टाइमर ब्लॉक आते थे, ठीक है, टाइमर ब्लॉक आपको मिलेंगे, वहां हम टाइम सेट करके और फिर चलाते थे। पर यहाँ पे पीएलसी के केस में टाइमर जो है आपका वो इनबिल्ड इसमें रहता है। एक हमने मतलब वर्चुअल टाइमर हमारे पास है और उस पर हम डेटा अपना फिल करेंगे और उस डेटा के बिहाफ पे जो है आपका वो मतलब प्रोग्राम आपको हम चलाएंगे, उसका फिर आपका आउटपुट जो है वो फिर हमारा उस पर चल जाएगा। अब टाइमर कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम एनबेल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइमर हमारे जो है आपका, ठीक है, हम तीन टाइप के टाइमर इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहला हमारा है आपका टी ऑन, टाइमर ऑन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, और चाहो तो उसमें कैप्स में लिख लो, टी ऑन इस टाइप से मिलेगा आपको। दूसरा आपका टी ऑफ, ठीक है, और थर्ड हमारा है आपका आर टी ओ, ठीक है। तो पहला हमारा जो आपका है टी ऑन है, ऑन डिले टाइमर। दूसरा आपका है ऑफ डिले टाइमर और थर्ड आपका है रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। जो पहला वाला है और थर्ड वाला है ये दोनों आपके सेम वर्क करते हैं, बस एक मेजर डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका सेकंड वाला है टी ऑफ, टी ऑफ जो उसके नाम से ही है कि वो ऑफ डिले टाइमर की तरह वर्क करेगा, मतलब कि जब हमारा कोई ऑपरेशन आपने क्या करना हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ करने हो, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर रखो कि जब हम किसी ऑपरेशन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ टाइमर का यूज करेंगे। अब छोटा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, टी ऑन और टी ऑफ दोनों ही जो कैसे काम करेंगे। लेट हमारे पास एक रूम है और आप इस रूम को जो है वो ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो इसी रूम की लाइटों को। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एक बंदा अंदर आएगा तो लाइटें अपना भी रूम की स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे क्लासरूम आप ले सकते हो कि जैसे ही क्लासरूम में कोई एक इंटर करेगा तो क्लासरूम की लाइटें आपकी ऑन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब क्लास में एक ही बच्चा तो पढ़ता नहीं है, कम से कम 50 बच्चे आपके पढ़े, तो टोटल अगर 50 बच्चे हमारे पास आ गए हैं और जब वो सारे के सारे बाहर चले जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या काम करेगा कि सारे सारे बाहर चले गए, इसका मतलब कि अब आपको लाइटें ऑफ भी करनी है, तो हम टी ऑफ का यूज करके वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी टाइमर जो है आपका टी ऑन टी ऑफ आर टी ओ ये वर्क करते हैं इनकी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन पे, ठीक है। अब स्पेसिफाइड कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास कुछ सिलेक्टेड इनके आपका एप्लीकेशंस के लिए कुछ एक पार्ट हमारे पास है, स्टेटस इसको कह सकते हो आप, कि उनके बिहाफ पे हम इनकी वर्किंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, पहला हमारा है EN इनेबल बिट, ठीक है। दूसरा हमारा है आपका इसको हम TT बेसिकली बोलते हैं टाइमिंग टाइमर, और थर्ड हमारा है DN डन बिट, ठीक है। इनेबल बिट फर्स्ट वाला, TT और DN, ठीक है। अब ये फुल फॉर्म इसकी इनेबल बिट है, टाइमिंग टाइमर है और डन बिट है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप PLC को यूज करना चाहते हो तो वहां पे इनकी फुल फॉर्म नहीं होती है, ये इसी नाम से होंगे, टी ऑन, टी ऑफ, RTO, EN, TT और DN। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट जो है अभी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो पहला बिट है, पहले यूजर था, बिट था, फिर टाइमर हम काउंटर पे आते हैं, ठीक है। तो देखो टी ऑन लिखा हुआ है, टी ऑफ लिखा हुआ है आपका, और RTO, तीन हमारे पास हो गए। अगर मैं टी ऑन देखता हूँ, ठीक है, टाइमर में आपको मैंने आपको बोला कि तीन कंडीशन हमारे पास है, EN, TT और DN। अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें वापस बैक करो, यहाँ पे टाइमर लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है EN, TT और DN, ठीक है। अब इनकी कंडीशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बाकी ऑपरेशन इन्हीं के नाम से होते हैं, EN, TT और DN नाम से, ठीक है। तो अब EN का मतलब यहाँ पे होगा इनेबल बिट, ठीक है, और TT का मीनिंग यहाँ पे होगा आपका टाइमिंग टाइमर, और थर्ड हमारा होगा डन बिट, ठीक है। अब ये क्या क्या सारा काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसका ब्लॉक देखते हैं कि टाइमर ब्लॉक होता कैसा है, ठीक है। टाइमर पे हम आप टी ऑन पे आप क्लिक करो तो टी ऑन आपको कुछ इस टाइप का एक ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका टाइमर ऑन डे। पहला जो हमारे पास है वो है आपका टाइमर, यहाँ पे हम फिल करते हैं एड्रेस। दूसरा आपका है टाइम बेस, और थर्ड आपका है प्रीसेट और एक्यूमुलेटर,
ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहला क्या टाइमर जो है, यहाँ पे हम टाइमर का एड्रेस फिल करते हैं। ठीक है, टाइमर का एड्रेस मीनिंग ये है कि अगर हम काम करना स्टार्ट करेंगे पीएलसी के प्रोग्रामिंग में, तो हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा वर्चुअल टाइमर यूज करने पड़े। तो वहां पे जो है हर एक टाइमर अपना यूनिक एड्रेस रखता है कि अगर ये 0 वाला टाइमर है या फर्स्ट वाला टाइमर है, दूसरा कौन सा टाइमर होगा, अगर पहले वाला है तो 1, तो दूसरा 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो उसी टाइप से हमारे पास जो है वो हमारे पास एड्रेसिंग पार्ट में हम जो है आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका टाइमर एड्रेसिंग। ठीक है, एड्रेसिंग हम कर रहे हैं। अब एड्रेसिंग के लिए हमारे पास क्या होगा कि मैंने आपको अगेन पहले ही बोला था कि यहाँ पे हमारा चलता है आपको सिस्टम डिफाइंड, एक आपका यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो सिस्टम डिफाइंड हमारा है आपका T4:0। यूजर डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप कौन सा वाला टाइमर या कितने टाइमर यूज कर रहे हो। अगर मैं 2 टाइमर यूज कर रहा हूं तो पहले को आप दे दो 0, T4:0, दूसरे को हम क्या देंगे 1। अगर एक और आप यूज करो तो 2 दे दो, फिर एक और यूज करो 3 दे दो, इस टाइप से। तो एड्रेसिंग जो हमारे पास है वो यहाँ पे आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल एड्रेसिंग क्या बनेगी टाइमर की। ठीक है, टाइमर यहाँ पे आपका बनेगा T4:0, यहाँ पे आपको मिलेगा आपको T4:1, यहाँ पे आपको मिलेगा T4:2 और यहाँ मिलेगा आपको T4:3, इस टाइप से। तो ये तो हमारी हो गई आपके एड्रेसिंग। ठीक है, टाइमर यूजर आपका डिफाइंड है और सिस्टम डिफाइंड हो गया। यूजर डिफाइंड आपका मीनिंग मतलब कौन सा टाइमर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और थर्ड टाइमर जो एड्रेस आप यहाँ फिल करने वाले हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे इस हिसाब से फिल करोगे T4:0, T4:1, T4:2, T4:3। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया। अब अगर हम एक्चुअल प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां आपको कैसे मिलेगा ये। तो देखो यहाँ पे आप आए आपका डेटा फाइल्स, डेटा फाइल्स में 4th नंबर पे देखो टाइमर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखा हुआ आपका T4:0, T4:1, T4:3 और अप टू जितना यहाँ पे 7 या 99 टाइमर, टोटल 100 टाइमर हमारे पास है। ठीक है, तो अब क्या करो, यहां से इस एड्रेस को T4:0 को पिक करो। ठीक है, और जैसे यहाँ पे प्लस मैंने छोड़ दो, तो अब ये टाइमर किससे असाइन होगा T4:0 से। दूसरा टाइमर अगर हमारे पास हो तो यहाँ पे आपका आएगा T4:1। ठीक है, और डबल क्लिक T4:1 या 2। ठीक है, लेट्स से हम 1 ही लिख देते हैं इसको। उसके बाद एक और टाइमर ले लो, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा आपका T4:2। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर पहले को आपने T4:0 दिया तो दूसरे को आप T4:2, 3 जो चाहो दे सकते हो। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको आपका नंबर वाइज ही आपको देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 0 आपने दिया 2 दे दो, 4 दे दो, 6 दे दो, 8 दे दो, 1, 3, 5 जो आपका चाहिए वो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। मतलब 0 से लेकर 99 तक ही देना है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका क्लियर होगा। दूसरा हमारा जो आपका है वो टाइम बेस। अब टाइम बेस जो है आपका वो मैं पहले बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं इन दोनों में आपको बता देता हूँ। ठीक है, टाइम बेस के बाद हमारा है आपका प्रीसेट पार्ट। प्रीसेट क्या करता है, प्रीसेट वो वैल्यू है जिस एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपको अपने सिस्टम को या तो ऑन करना है या ऑफ करना है। ठीक है, लेट अगर क्वेश्चन बोलता है या एक हमारी जो क्लाइंट हमारा है और वो हमसे उसकी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि एक मशीन के बंद होने के आपके 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद अगली मशीन स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रीसेट है वो उसके हिसाब से फिल होता है। ठीक है, और जब हम प्रीसेट में आपका वैल्यू फिल करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है आपका टाइम बेस। ठीक है, अब टाइम बेस का क्या मीनिंग है, टाइम बेस का मीनिंग ये है कि या तो मिली सेकेंड में होगा आपका या तो सेकेंड्स में आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो 0, 1 और 1, 0 जो है वो उसी तरीके से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर जो हमारा है वो है आपका लास्ट वाला पार्ट, और एक्यूमुलेटर ऑलवेज 0 रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको काउंटिंग होती हुई दिखेगी। अगर मैं प्रीसेट 100 फिल करता हूँ तो एक्यूमुलेटर में आपको 0, 1, 2, 3 और इंक्रीमेंट ऑर्डर में जो नंबर हमारे चल रहे हैं वो दिखेंगे। मतलब आप पता कर सकते हो कि अभी आप कितने सेकंड पे वर्क कर रहे हैं, कितने सेकंड आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पार्ट हमारा होगा टाइमर्स का। अब हम टाइम बेस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है,
डिस्कशन हमारा है आपका टाइम बेस पे, ठीक है। टाइम बेस और प्रीसेट में क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है आपका प्रीसेट जो हमारा है आपका वो होता है आपका इक्वल टू, और अब यहाँ पे इक्वल टू आप इसको ऐसे ही समझ लो क्योंकि ये वो कर लेगा, ठीक है। इक्वल टू हमारा हो गया आपका टाइम बेस, सॉरी टाइम अपॉन बेस, ठीक है। अब ये क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे, अब टाइम बेस में क्या है और कैसे इसको फिल होते हैं, ठीक है। तो हमारा आपका प्रीसेट इक्वल टू टाइम अपॉन बेस। अब प्रीसेट की वैल्यू आप कितनी फिल करोगे ये क्वेश्चन बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका कि जो टाइम हमारा है आपको 20 सेकेंड्स का इतने का डिले चाहिए कि एक मशीन से दूसरी मशीन को ऑन करने के लिए आपको 20 सेकेंड का डिले चाहिए, ठीक है। अब टाइम बेस क्या रोल प्ले कर रहा है इसमें, अब अगर प्रीसेट इक्वल टू हम वैल्यू डाल रहे हैं, पी इक्वल टू आपको वैल्यू डालनी है, तो टाइम कितना होगा आपका 20, ठीक है। और अपॉन अभी हमारा बेस की आपका बेस कितना आपका 0.1, ठीक है। बेस आपका होगा 0.1, ठीक है। तो पी की कितनी वैल्यू जाएगी अभी यहाँ पे देखो 20 अपॉन 0.1, दोनों से आपको मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे, मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी जो है हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इसके बाद 200 अपॉन 1, और इक्वल टू कितना मिला आपको लास्ट में मिला 200। तो P इक्वल टू कितना फिल करोगे आप 200, ठीक है। ये मीनिंग हो गया इसका। तो यहाँ पे अगर बेस हमारा 0.1 है तो जो भी आपके पास टाइम गिवन होगा उसमें एक और जीरो ऐड कर लेना। लेट इसी में हम देखेंगे अगर हमारे पास जो है आपको 30 सेकेंड्स का डिले चाहिए तो 300 फिल करोगे, ठीक है। उसी टाइप से आपको 40 सेकंड का डिले चाहिए 400 फिल कर दोगे, तो वो उतनी काउंटिंग करेगा। दूसरा एक और चीज यहाँ पे क्या है, कुछ एक सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसमें आपका 0.1 भी अवेलेबल रहता है, आपका 1 भी अवेलेबल होगा। अगर बेस हमारा 1 होता है, इसी सीरीज में आप देखोगे अगर हमारा 20 अपॉन अगर हमारा नॉर्मली बेस जो है आपका वो 1 है, ठीक है। तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी, बस 20 फिल करने की। P इक्वल टू क्या फिल करोगे आप, बस 20, ठीक है। तो बेस आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर 0.1 है तो एक और जीरो ऐड कर लो, और अगर 1 है तो वही नंबर रहने दो जो टाइमर में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है या फिर स्टेटमेंट में गिवन है कि आपको इतने का डिले चाहिए, ठीक है। तो होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इन सबको मैं फिल करता हूँ, ठीक है। टाइमर में फिल करके देखते हैं इनको कि कैसे कैसे फिल करेंगे। तो पहला टाइम बेस ये आपका चेंज नहीं होता है, ये जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वहां चेंज हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। प्रीसेट आपका हो गया 200, डबल क्लिक करो जीरो पे और 200 फिल कर दो और ये आपका 0, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीटली हो गया टाइमर, और उसके अंदर क्या क्या हम फिल करने वाले हैं वो चीज। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे वर्किंग पे। अब मैंने वर्किंग आपको क्या बताया कि इसमें हमारी वर्किंग जो है 3 टाइप से होती है, ठीक है। एक आपका क्या होता है आपका EN, फिर TT और DN। EN का मीनिंग ये है कि जैसे ही आपका आउटपुट ऑन होता है, ठीक है, मतलब आपने टाइमर ऑन किया तो उसी टाइम से काउंटिंग स्टार्ट होते ही, ठीक है, आपका ये ऑन हो जाएगा, काउंटिंग स्टार्ट होते ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। और TT जो है जब तक काउंटिंग चल रही है, लेट अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास टाइमिंग कितने हैं 200 है, ये तो इनिशियली आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 to और आपका चलेगा 200 तक, उसके बाद भी ऑन ही रहेगा। 0 to आपका इन्फिनिटी आप समझ लो, ऑन होगा तो ऑन ही रहेगा। दूसरा हमारा टाइमर क्या है, ये क्या करेगा 0 से लेकर के और 200 तक की काउंटिंग के लिए ऑन रहेगा बस, ठीक है। और डन, ये ऑन कब होगा, जब हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी 200 अप टू 200, अप टू 200, ठीक है। और जो पहला वाला आपका वो आपका है अप टू 0। तो EN क्या करेगा, जैसे ही हम टाइमर को सर्किट को ऑन करेंगे आपका EN आपका ऑन कर देगा आपके आउटपुट को, और कब तक ऑन रहेगा, जब तक हम टाइमर ऑफ नहीं कर देते, ठीक है। TT कॉन्सेप्ट, जब तक काउंटिंग चल रही है तब तक वो क्या करेगा, आपके आउटपुट को ऑन रखेगा सिर्फ काउंटिंग के ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और जो आपका लास्ट वन वाला है DN, ये क्या करेगा कि जब आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद, अब यूज कहां पे है, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्या चल रहा है ये। लेट हमारा कोई आउटपुट है और उस आउटपुट को आपको करना है ऑन कब, कि जैसे मैंने बोला कि 2 मशीन हमारे पास है, पहली मशीन कंप्लीट होने के 20 सेकंड के बाद,
तो 20 सेकेंड के बाद मतलब काउंटिंग कंप्लीट हो रही है उसके बाद ऑन करना है, तो हम यूज करेंगे आपका DN वाले को, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज करने वाले हैं। अगर उसने बोला आपको कि उस ड्यूरेशन के लिए आपको ऑन रखना है, कि लेट मतलब क्या है आपका कि काउंटिंग चल रही है हमारी और उस टाइम पे आपको अगर आपके आउटपुट को ऑन रखना है तो आप इसको यूज करोगे, ठीक है। और आपको सिस्टम 0 से स्टार्ट करने के, आपका टाइमर स्टार्ट होते ही मतलब आप चाहते हो कि एक इंडिकेटर हमारा जलता रहे कि हमको चले पता कि हमारा आउटपुट ऑन है या नहीं, मशीन हमारी चल रही नहीं चल रही, तो वहां पे इसको यूज करोगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा है आपका EN, TT और DN का। इसके अब अगले वाले